तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हमें बिल्कुल उसी तरह से देखने को मिली जिस तरह मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हमें देखने को मिली थी। तो पर यहाँ पर हमें जो ब्लड लाइन है वो सारी यहाँ पर दिखाई देती है और यहाँ पर भाई वो अनाउंसर्स टेबल और जो भाई वहाँ पे सीरियाँ सारी भरी होती हैं, सबको तहस नहस कर रहे होते हैं और तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है दोस्तों। हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज का। तो भाई रोमन रेंज यहाँ पर रिंग में आते हैं और भाई यहाँ पर जो फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। आज का जो फैन थे भाई, आज की जो ऑडियंस थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और कुछ ज़्यादा तहस नहस नहीं किया। मुझे लगा था शायद कुछ ज़्यादा करे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो स्टेयर्स हैं और जो अनाउंसर्स टेबल है सिर्फ उसी को किया। उसके बाद भाई रोमन रेंज आते हैं और वो सबसे पहले तो एक्नॉलेज मी वाली चीज़ कहते हैं और उसके बाद भाई वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम सब सैमी से सुनना चाहते हो, तो ठीक है भाई सैमी को मैं मौका देता हूँ। तो सैमी भाई यहाँ पर काफ़ी जो है वो शर्मा रहे थे, ऐसा लगता है कोई दुल्हन शर्मा रही हो। तो यहाँ पर सैमी ज़ैन कहते हैं कि हाँ भाई आज हमने फिर से वही किया जो कि हमने पहले भी किया था और भाई हम ये इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे और हम सब लोग उनको भाई हमने वार्निंग दे दिया है और 2023 भाई हमारा साल होने वाला है, हमें कोई भी नहीं रोकने वाला। तो रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं कि भाई ठीक है तुम 2023 की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 2023 में क्या हुआ है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि भाई 2022 में क्या हुआ था। और यहाँ पर वो उस मैच की बात कर रहे थे कि भाई सैमी ज़ैन यहाँ पर हारा था। तो यहाँ पर जो सैमी ज़ैन है भाई उनका रिएक्शन काफ़ी अजीब था, वैसे जैसा कोई बच्चा रो रहा होता है उस तरह से है। तो वहाँ पर मतलब जो सैमी ज़ैन को वो कहते हैं कि भाई तुम वो बंदे हो जो कि हारे थे, सब मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम हार गए, लेकिन भाई मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि हारा था, सैमी हारा था क्योंकि सैमी ने वो पिन ली थी। तो यहाँ पर मतलब वो उनको एक तरह का गुस्सा कर रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे जो है वो चीज़ें भुगत नहीं पा रही हैं। तो क्या तुम क्या चाह रहे हो? कल तुमने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि भाई मैं ये काम कर लूँगा, मैं हरा दूंगा जॉन सीना और केविन ओवेंस को, लेकिन तुम वो काम नहीं कर पाए। तो भाई तुम ट्राइबल चीफ के मतलब ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भाई ट्राइबल चीफ तो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। तो यहाँ पर भाई जो रोमन रेंज है वो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर भाई काफ़ी वो ऊंची यहाँ पर बोलने लग जाते हैं और सैमी ज़ैन भाई यहाँ पर जो है वो काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा हो भाई जो कि हम फैंस देखना चाहते हैं, शायद सैमी ज़ैन के साथ कुछ ऐसा करे रोमन रेंज। लेकिन भाई सैमी ज़ैन के दोस्त यहाँ पर केविन ओवेंस उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो केविन ओवेंस यहाँ पर आके उनको कहते हैं कि भाई रोमन तुम्हें सैमी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, भाई तुम्हारा पंगा मुझसे है ना, तो तुम मुझसे ये पंगा लो, तुम सैमी को क्यों कुछ कह रहे हो? जो कुछ भी हो रहा है भाई वो मेरी वजह से हो रहा है और तुम के प्रॉब्लम की बात करते ही हो, तो क्यों ना भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और मैं तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज करता हूँ जो कि रॉयल रंबल में होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ जो रोमन रेंज है भाई वो इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से भाई ये सेगमेंट होता है। और अब भाई जो ये सैमी ज़ैन वाला चक्कर है भाई ये शुरू हो गया है और अब इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का। तो ये एक रैंडम सा मैच था भाई, इनकी बैक स्टेज पे कुछ कन्फ्रंटेशन होती है उसकी वजह से ये मैच था। तो इस मैच में जो सैंटोस एस्कोबार के चेले हैं भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चुल के और एंड में सैंटोस एस्कोबार ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में कोफी किंगस्टन को हरा दिया। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से सैमी ज़ैन फिर से देखने को मिलते हैं और पॉल हेमन के साथ वो होते हैं और भाई वो ब्लड लाइन के रूम में जाने की बात कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं किया, भाई मैं क्यों ट्राइबल चीफ बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन पॉल हेमन उनको कहते हैं कि भाई अभी ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। उस वक्त भी यहाँ आते हैं, वो अंदर चले जाते हैं और सैमी ज़ैन को नहीं अंदर जाने देते। उसके बाद दोस्तों हमें LA नाइट भी देखने को मिलते हैं और भाई वो लास्ट वीक के बारे में उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब जो ब्रे वाइट है भाई वो फुल टूट चुका है क्योंकि भाई उसको अपने ही बंदे ने अटैक कर दिया और अब भाई रॉयल रंबल में सिर्फ मेरा काम क्या होगा भाई, जो उसके बिखरे बुखरे पीसीस पड़े हुए हैं मैं बस उनको जो है वो किसी तरह से कलेक्ट करूंगा और भाई मैं उसको आसानी से अब जो है वो रॉयल रंबल में हरा दूंगा। भाई वो कोई अब मेरे लिए मसला ही नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है बिटवीन द मिक्स्ड टैग टीम मैच था भाई, यहाँ पर स्कारलेट और साथ कैरियन क्रॉस और सामने थी भाई एमा और मतलब के मैड कैप मोस। तो ये मैच भी अच्छा था, लेकिन भाई इधर जो हमारे पता है हमें भाई जो कैरियन क्रॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इस मैच को जो है वो ईजिली भाई एंड पर मैड कैप मोस को पास आउट करवा के जीत गए। और मैच खत्म होने के बाद भाई यहाँ पर उन्होंने रे मिस्टीरियो का मास्क भी उनको पहनाया और ऊपर 619 लिखा हुआ, तो यहाँ उन्होंने रे मिस्टीरियो की भी डिसरिस्पेक्ट करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद दोस्तों हमें शो में देखने को मिलती हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर और शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर आके वही बात करते हैं कि भाई चाहे तुम मुझसे हेट करते हो, चाहे तुम मुझसे लव करते हो, चाहे तुम मुझे हेट मतलब बू करते हो या चीयर करते हो, लेकिन भाई मैं काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मैं काफ़ी इस चीज़ के लिए मेहनत करती हूँ और भाई मैं जो है वो जो चीज़ कर रही हूँ मैं वो 14 टाइम जो है वो कर चुकी हूँ और भाई मैं आगे भी इसी तरह से करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे अंदर भाई गिव अप नहीं है, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। तो यहाँ पर दोस्तों उनको इंटरप्ट करने के लिए सोनिया डेविल आ जाती हैं और सोनिया डेविल यहाँ पर आ कहती हैं कि भाई तुमने जो है वो आधी मरी हुई जो है वो मतलब रोंडा राउजी है उसको भाई यहाँ हराया और वो यहाँ पर एक मैच जो है वो उनसे डिमांड करती हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि उनको दे भी दिया जाता है और यहाँ पर शार्लेट अपने टाइटल को भी रिटेन कर लेती हैं। उसके बाद दोस्तों रिकोशे और टॉप डोला का मैच भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि लास्ट वीक भाई इनकी
कन्फ्रंटेशन हुई थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई भी थी। तो यहाँ पर भाई जो टॉप डॉलर हैं वो इस मैच को हार जाते हैं क्योंकि भाई जो रिकोशे हैं भाई उनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर रिकोशे इस मैच को जीत जाते हैं और मैच खत्म होने के बाद भाई टॉप डॉलर सबसे पहले तो क्योंकि भाई वो फेस सुपरस्टार हैं तो वह सबसे पहले तो भाई वहाँ पर उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और भाई गले वगैरह लगाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई जो टॉप डॉलर हैं उन्होंने ऑफिशियली भाई अपना हील टर्न कर लिया, उन्होंने रिकोशे के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब भाई पूरी जो उनकी टीम है उन्होंने यहाँ पर रिकोशे पर अटैक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। एंड पर सेव करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं लेकिन भाई तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, मार मुड़ के सारे जो है ये चले गए होते हैं। तो अब इनका भी शायद एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। उसके बाद दोस्तों में बैक से रोमन रेंज देखने को मिलते हैं और ऊसोस और सोलोस को भाई अपने मैच के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि भाई मुझे सैमी ज़ेन चाहिए। तो यहाँ पर जो मतलब पॉल हेमन है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन को बुलाते हैं और इससे पहले कि रोमन कुछ कहे सैमी कहते हैं कि भाई तुम जो भी चीज़ सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भाई ट्राइबल चीफ नहीं बनने की कोशिश कर रहा, तुम मेरे हेड ऑफ द टेबल हो। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर भाई तुम्हें इस तरह का कोई भी चीज़ लग रही है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो तो भाई उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर भाई जो रोमन रेंज है वो यहाँ पर सरप्राइजिंगली कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भाई ट्राइबल चीफ हूँ और मुझे मेरे एंगर इश्यूज़ को जो है वो ठीक करना चाहिए। केविन ओवेंस ने भी यही कहा कि भाई तुम्हारा मसला मुझसे है तो तुम मेरे ऊपर अपना जो है वो गुस्सा निकालो। तो भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई तुम वो बंदे नहीं हो जिसको सॉरी बोलना चाहिए, बल्कि मैं वो बंदा हूँ जिसको सॉरी बोलना चाहिए। और कैन यू इमेजिन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज ने यहाँ पर सैमी ज़ेन को भाई सॉरी कहा। तो ये काफ़ी एक भाई बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर सैमी के भी रिएक्शन भाई काफ़ी अजीब से थे, मिक्स्ड से रिएक्शन थे, वो हंसना चाह भी रहे थे लेकिन हंस नहीं भी रहे थे। तो इस तरह से भाई उन्होंने जो है ये चीज़ उनको सॉरी बोला और रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं कि भाई आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं ये चीज़ ना करूँ और मैं किसी के ऊपर भी जो है वो भड़कूँ ना, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ डिज़र्व नहीं करता। तो यहाँ पर भाई उन्होंने सॉरी बोला सैमी ज़ेन को। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक मैच भी दिया सैमी ज़ेन को जो कि पॉल हेमन उनको बताते हैं कि तुम्हें नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में भाई तुम्हें ये दोबारा से ये चीज़ करने का मौका मिल रहा है कि जो तुम लास्ट वीक जीत नहीं सके, नेक्स्ट वीक अब तुम जीतो जब तुम्हें मैच दिया जाएगा सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस। तो भाई ये मैच अब नेक्स्ट वीक हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर भाई जो सैमी ज़ेन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई मुझे एक मौका दिया गया है। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं मैच के लिए क्योंकि ऊसोस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर रोमन रेंज उनको कहते हैं कि भाई नहीं तुम इधर ही रुकोगे। उसके बाद उनका जो मैच है दोस्तों वो हमें देखने को मिलता है। और भाई ये मैच क्या मैच था, इस मैच की मैं क्या ही बात करूँ, इतना लंबा नहीं इसको खींचा गया, 10 से 12 मिनट दिए गए। लेकिन भाई इस मैच में हमें इतने मोमेंट्स देखने को मिले, भाई मज़ा आ गया इस मैच को देख के। और इस मैच के सेंटर में भाई हमने ये भी देखा कि बैक से सैमी ज़ेन भाई पॉपकॉर्न लेके ये मैच देख रहे होते हैं जिस तरह वो कोई फिल्म देख रहे हैं। और रोमन रेंज वहाँ पर काफ़ी अजीब सा रिएक्शन दे रहे थे, मुझे लगा भाई शायद वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये क्या बंदा है, ये पॉपकॉर्न क्यों खा रहा है। लेकिन उसके बाद भाई थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है कि रोमन रेंज भी यहाँ पर पॉपकॉर्न पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मतलब ये काफ़ी एक फ़नी सेगमेंट डालने की WWE ने कोशिश की। मैच में दोस्तों हमने क्लेम और किक भी देखी, यहाँ पर जिमी ऊसो के ऊपर थी, शायद जे ऊसो के ऊपर थी और यहाँ जिमी ऊसो ने भाई एट दी लास्ट स्पॉट आके वो चीज़ रोक ली। उसके बाद शेमस के ऊपर भाई यहाँ पर 1D भी पड़ता है, लेकिन भाई यहाँ पर भी लास्ट मोमेंट में ड्रू मैकिंटायर ने आके इस मैच को संभाल लिया। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्योंकि सोलो सिकोआ भाई बाहर होते हैं तो वो यहाँ पर मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं अपना। उन्होंने सोलो सिकोआ ने अपने दोनों भाई यहाँ पर फिनिशर मैकिंटायर को लगाए और उनका सिक्का भाई किसी तरह से उनको आउट कर दिया। उसके बाद भाई सोलो सिकोआ के लिए जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बंदे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और भाई वो किसी तरह से सोलो सिकोआ को लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद रिंग में भाई ब्रो किक भी बढ़ जाती है जिमी ऊसो को और यहाँ मुझे लगा कि शायद भाई अब टाइटल चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जे ऊसो भाई किसी ना किसी तरह से जिमी ऊसो को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। और उसके बाद फिर ये भाई डाइट जो है वो शेमस को किसी तरह से भाई रोल अप करके जे ऊसो जिमी ऊसो किसी ना किसी तरह से इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई जो रोमन रेंज और सैमी ज़ेन है भाई सैमी ज़ेन के रिएक्शन कितने अच्छे थे, यहाँ पर उन्होंने पूरे भाई अपने पॉपकॉर्न गिरा दिए, इतनी उनको खुशी हुई। तो आज भाई ये जो ब्लड लाइन की चीज़ हुई है ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और नेक्स्ट वीक जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का मैच होने वाला है भाई वो कांट मिस होने वाला है। तो ये थी भाई आज की स्मैकडाउन का शो, काफ़ी अच्छा शो था। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।